भारत बाज ना आया, एक बार फिर शरंगेजी, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर जवाब, दुश्मन की बंदूकें खामोश। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नकियाल, खोईरटा, शारदा, केल, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। भारत ने जारियत दिखाई तो अफवाज पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देंगी। वजीर इत्तलात और DGISPR की सियासी रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और MQM की क़यादत की शिरकत। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर। तर्जुमान पाक फ़ौज ने सियासी कायदीन को पाक फ़ौज की तैयारियों से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और ख़ित्ते में अमन चाहता है। अता तारड़ ने सियासी रहनुमाओं को सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया। तहरीक इंसाफ ब्रीफिंग में शरीक नहीं हुई। वतन और उसकी सलामती, शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम, कौमी इत्तेहाद और यकजहती के इजहार को बानी की शिरकत से मशरूत करना ना आक़िबत अंदेशी। कौमी मसले को बानी की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं। ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा, लगता है कि उनकी सारी तवज्जो बानी की रिहाई पर है, कौमी मफादात पर नहीं। पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। अगर भारत ने कोई हरकत की तो इससे दो हाथ आगे जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। पाक भारत कशीदगी, मोदी सरकार के इल्ज़ामात और जारहाना इक़दामात पर बहस की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय इल्ज़ाम तराशी और आबी दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर किए जाने का इम्कान। पाक भारत कशीदगी में कमी लाने की कोशिशें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। पाक ईरान ताल्लुक़ात और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत होगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से मंगल को भारत रवाना होगा। भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ, पाकिस्तान दुनिया को सच बताएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को सूरत हाल से आगाह करने का फैसला। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मअतली के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। आलमी बरादरी पर वाज़े किया जाएगा, भारतीय इक़दामात से अमन को शदीद खतरा है। सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए इक़दामात किए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब को हिदायत। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश मुस्तरद। पाकिस्तान की एक बार फिर आलमी सतह पर शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता, ख़ित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये पर तशवीश का इज़हार। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। आलमी तहक़ीक़ात में मलेशिया की शिरकत का खैर मक़दम करेंगे। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मज़म्मत करता है। इसहाक़ डार का रूसी हम मनसब से राब्ता, भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुस्तरद। सरगई लारोफ का मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार, तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी से गुरेज करने का मशवरा। नायब वज़ीर आज़म का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता, करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। सिंतास मुआहदे की मअतली, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला की मस्कत में ओमानी हम मनसब से मुलाकात। ख़ित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मोहसिन नक़वी का आज़म। पाक भारत कशीदगी, हुकूमत का बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने भारत से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी। दीगर ममालिक के बरामदात जो भारत के लिए हों उन पर भी पाबंदी आयद। वज़ारत तिजारत के हुकाम के मुताबिक कौमी सलामती और अवामी मफाद के पेश नज़र फैसला किया गया। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, OIC का इजहार तशवीश। मकबूजा कश्मीर में इस्लामोफोबिया, नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी हमलों पर शदीद तनकीद। सियासी कैदियों की रिहाई, अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ताउन तंजीम के नुमाइंदों को मकबूजा वादी तक रसाई देने का मुतालबा। खलीज ताउन कौंसिल का भी पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकालें। सेक्रेटरी जनरल का मशवरा। पाकिस्तान न कल झुका न आज झुकेगा। के कदमों की चाह सरहद पार पहुंच रही है।
वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों की गूंज, परचम उतारने की पुरवकार तकरीब, पंजाब रेंजर्स के जवानों की परेड, दुश्मन पर लर्जा तारी, पाक धरती के बेटे दिफाए वतन के लिए हर दम तैयार। मोदी को शौक है तो लड़कर देख ले, उलमा इकराम पाक फौज के शाना बशाना, भारतीय इल्जामात की मजम्मत। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। मुआशी इशारियों का जायजा लेकर पॉलिसी रेट जारी किया जाएगा। बुनियादी शरह सूद इस वक्त 12% पर है, जिसे गुज़िश्ता इजलास में मुस्तहकम रखा गया था। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। बखर में जालाबारी, एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया, कोहाट, सोआबी में भी मूसलाधार बारिश। करक के नदी नालों में तुग़यानी, 2 अफराद रेले में बहकर जाँ बहक। कंडियारों में आसमानी बिजली गिर जाने से 4 मकानात को आग लग गई। छत गिरने से खातून जाँ बहक। दौड़ में तेज़ आंधी के सबब आतिशज़दगी, 50 मकानात जल गए, मवेशी हलाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। लाहौर में भी मौसम अबर आलूद। कराची के इलाके गुलबाई में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 10 साल का बच्चा जाँ बहक, वालिदैन शदीद जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। लाहौर में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 2 खवातीन के कत्ल का मामला हल कर लिया। माँ बेटी को कत्ल करके लाशों की बेहुरमती करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। आलाए कत्ल बरामद, मुल्जिमान का एतराफ़ जुर्म। जेहलुम में मुबैना पुलिस मुकाबला, छुरी के वार से CTD के 2 इंस्पेक्टर जख्मी। साथियों की फायरिंग से 1 जख्मी डकैत गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डकैत मुतादिद वारदातों में मतलूब था। जख्मी इंस्पेक्टर मलिक निसार की हालत तशवीशनाक। इसराइल के गजा पर हमले जारी, 24 घंटों के दौरान 50 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली काबीना ने रिजर्व फौज गजा भेजने की मंजूरी दे दी। टैंक फ़लस्तीनी इलाकों में पहुंचना शुरू। अल-क़स्साम ब्रिगेड का जवाबी वार, एक और इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली वज़ीर आज़म का यमन पर हमले का ऐलान। अमरीकी तैयारों ने यमनी इलाके अल-हुदैदा गवर्नर में 3 मकामात को निशाना बनाया। यमनी हौसियों का भी भरपूर जवाब। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में एयरपोर्ट के करीब मिसाइल हमला, 8 अफराद जख्मी, मुतादिद गाड़ियाँ तबाह, कई परवाज़ें मंसूर। ईरान ने कासिम बसीर नामी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर लिया। मिसाइल 1200 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत से लैस। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज़मीन हज की मक्का मुकर्रमा आमद का सिलसिला जारी। सऊदी हुकूमत ने हज सीज़न के दौरान सयाहती वीज़ा रखने वालों को मक्का मुकर्रमा में रिहाइश फराहम करने से खबरदार कर दिया। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रियाल जुर्माना और ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। बगैर परमिट बगैर हज अदा करने वालों पर 20,000 रियाल जुर्माना होगा। जामिया कराची में फटने वाली 84 इंच की पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल। वाटर कॉरपोरेशन का धाविजी पंपिंग स्टेशन से आज पानी की फराहमी बहाल करने का दावा। हुक्काम को पाइपलाइन दोबारा फटने का भी खदशा। शहर का 35% इलाका ताहाल पानी से महरूम। कराची में आज से इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज़। 1,26,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत करेंगे। 182 इम्तहानी मराकिज़ कायम। इम्तहानात 29 मई तक जारी रहेंगे। और PSL में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। फातेह टीम ने 168 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। इरफान नियाजी के 21 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 48 रन। आज मुल्तान में पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स में पड़ेगा जोर का जोड़।